आज की इस लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, A to Z यानी कि 26 होते हैं। पर हम क्या करेंगे, उनको याद करेंगे कैसे कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे है। जब हम पेपर देने जाते हैं तो कई लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, पीछे जो पीछे वाला पन्ना होता है उसमें A to Z तक लिख लेंगे। फिर वहाँ से अगर वो पूछेगा H कितने नंबर पे तो A B C D E F G H, फिर इस तरह से या तो फिंगर से गिनेंगे या तो पीछे लिखने के बाद उसके नंबर लिख लेंगे उसके ऊपर और A to Z करेंगे। तो फिर वहाँ से 8 देखेंगे कि हाँ 8वें नंबर पे हमारा H। तो इस तरह से करते हैं। इसमें जो होता है उनका टाइम लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उस अल्फ़ाबेटों को याद कर लेंगे। हम देखते ही बता देंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर, यानी हम H देखेंगे तुरंत हम बता देंगे 8वें नंबर में, हम B देखेंगे तुरंत हम बता देंगे 22 में है ना। इस तरह हम Z देखेंगे 26 में है, M देखेंगे तो हमारे कितने में 13 में होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी अक्षर को या अल्फ़ाबेट को हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर में तुरंत देखते ही बता देंगे। तो चलिए हम आज की इस ट्रिक को सीखते हैं। देखिए काफ़ी ऐसी ट्रिक होती है, एक ऐसी ट्रिक होती है एजोटी। देखिए एजोटी यानी कि हमारा जो होता है, एजोटी का मतलब है ये हमारी एक ट्रिक होती है। क्या होती है, ट्रिक होती है। यानी एजोटी 5 ये है, 10 15 5 20 25, यानी कि सब में क्या होता है 5-5 का गैप होता है। ई है तो 5 पे है, जे है तो 10 पे है, ओ है तो 15 पे है, हमारा टी है तो 20 पे, वाई है तो हमारा 25 पे। और एक होता है सीफाइलोरक्स यानी कि देखिए सीफाइलोरक्स, ठीक है। सी हमारा 3 पे होता है, एफ हमारा 6 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, एल हमारा 12 पे होता है, और हमारा 15 पे होता है, आर हमारा 18 पे होता है, और यू हमारा 21 पे होता है, एक्स हमारा 24 पे होता है। देखिए इसमें क्या होता है, 3-3 का गैप होता है। और जो हमारी एजोटी वाली ट्रिक होती है, देखिए ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, एक हम कर सकते हैं एजोटी। यानी तो हम मालूम है कि जो हम एजोटी लिखेंगे या तो हम माइंड में रख लेंगे, नोट कर लेंगे हाँ एजोटी यानी कि ई हमारा 5 पे है, जी हमारे 10 पे है, ओ हमारा 15 पे, इस तरह से याद कर लेंगे। एक होता है सीफाइलोरक्स यानी कि इसमें क्या होता है 3-3 का गैप होता है। ये भी तो लिखने वाला हो गया। अभी हम या तो A to Z लिखते हैं, यानी कि जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट यानी क्या होता है A to Z, या तो हम क्या करेंगे पीछे लिख लेंगे या तो हम अपने हाथ से गिन लेंगे, है ना। इस तरह भी तो लिखने वाला ही हो गया। अभी आप कहोगे तो आप तो हमें ट्रिक सिखाने वाले थे कि हम देखते ही बता देंगे और फिर आप लिखवाने लगे। तो चलिए इसको हम बंद करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली, आपको याद हो जाएगा कौन नंबर कहाँ पर है, यानी कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए अब हम याद करने हैं वाले हैं एक ऐसी ट्रिक जो कि हमें देखते ही हम बता देंगे कि कौन सा अक्षर कहाँ पर है, यानी कि उसका स्थान कौन सा है। तो देखिए हमें मालूम है कि अल्फ़ाबेट A to Z होता है, यानी कि देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए ये हमारे क्या है, A to Z हमारे अल्फ़ाबेट है। और हम जानते हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z तक, यानी कि 1 से लेके 26 तक, उसमें क्या होते हैं अक्षर होते हैं, ठीक है। अब हमें इसे याद करना है। हमें मालूम है कि A हमारे 1 पे होता है, B हमारे 2 पे होता है, C हमारे 3 पे होता है, और D हमारा 4 पे होता है, और E हमारा 5 पे होता है। यानी कि स्टार्ट के हमें 5 अक्षर तो हमें याद रहती हैं, यानी कि इनको मैं अगर हटा भी दूंगा तो कोई बात नहीं, हमें ये याद भी है, ठीक है। ये तो हमें पहले से याद है और हमें आखिर से भी याद होंगे। यानी कि हमें जब मालूम है कि A to Z हमारे 26 अक्षर होते हैं तो लास्ट का 26 का 26 ही तो होगा, यानी ये 26 था और ये हमारा कितना था 25 था, वाई ये तो 25 पे होगा, और एक्स से तो हमारा 24 पे होगा। यानी लास्ट के हमें 3 अक्षर याद होते हैं, तो इसको भी हम हटा दे रहे हैं। यानी हमारे 26 में से कितने चले गए अक्षर, 8 चले गए, यानी 8 हमें याद है। अब बचे कितने हैं हमारे, देखिए अब हमारे बचे हैं 18, ठीक है। हमें मालूम है कि A to Z तक हमारे 26 अक्षर होते हैं, यानी कि हमारा M क्या है, मिडल है, मिडल यानी कि माध्य। हम क्या कहते हैं माध्य, हमारे मिडल यानी कि माध्य, ठीक है। अब यहाँ A to Z हमारे कितने थे, 26 अक्षर थे। ये हमारा बीच का बीच है, यानी कि 26 का आधा क्या होगा 13 होगा, यानी हमारा M 13 है। देखिए अगर अब हमारा M कितने पे है 13 पे, हमें M के बारे में पता चल गया। अब देखिए अब हमारा बचा N और L यहाँ पर है। देखिए आपको अगर कोई जानता होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके अड़ोस और पड़ोस को भी जानता होगा, ठीक है। अगर हम M को जान गए हैं तो जाहिर सी बात है हम N को भी जानेंगे और L को भी जानेंगे। तो अगर हमारा M 13 पे है
तो हमारा n कितने पे होगा, 14 पे होगा। इससे एक आगे है ना m, ठीक। और इससे जस्ट पीछे वाला यानी कि l हमारा 12 पे है। l हमारा कितने पे, 12 पे है। m हमारा कितने पे, 13 पे है। n हमारा कितना पे है, 14 पे है। m हमारा 13 पे है। क्यों 13 पे, क्योंकि मिडल है। और हमारी A to Z हमारे कितने, 26 अक्षर है। उसका आधा कर दिया, 13 बचा। उसका हमें m याद हो गया तो हमें n हो जाएगा। m उसके क्या होता है, आगे, सॉरी m के आगे क्या होता है, n होता है। और m हमारा क्या है, 13 है। तो n हमारा कितना होगा, 14 होगा। m की जस्ट पीछे क्या है, l है। m हमें पता है 13 है, तो जस्ट पीछे वाला यानी हमें 12 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओ यानी कि आप, अब देखिए इसकी कहानी। आप मार्केट गए, आप मार्केट जाने के बाद आपने कहा कि हमें ये ऑरेंज लेना है, ऑरेंज ले लो। या कोई रहता है कि हमें रसगुल्ले लेने हैं, है ना। रसगुल्ले कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, यानी कि वो क्या है, गोल है, यानी कि वो हमारा क्या गोल है। तो आपने उससे लिया, आपने पूछा भाई इसकी प्राइस कितनी है, उसने बताया भाई ये 15 रुपया का है, ठीक है। आपने उससे खरीद लिया 15 का। आपने रसगुल्ला खरीद लिया कितने का, 15 का खरीद लिया, ठीक है। आपने कहा अब मैं क्या इसे हाथ में लूँगा, क्या नहीं लूँगा। तो आपने को उसने जो प्लेट दी है वो कितने की आई थी, वो 16 की आई थी। कितने की आई थी, 16 की। तो हमारा क्या हो गया, P 16 नंबर पे हो गया याद। हमारा रसगुल्ला कितने का आया था, 15 का आया था। और हमारा P, जिसमें P मतलब यानी कि प्लेट, P को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। P क्या हो गया, प्लेट हो गया। प्लेट में हमने रख के खाया, यानी हमारी प्लेट कितने पे है, हमारे प्लेट जो हमने रख के जिसमें खाया वो कितने की आई थी, 16 की आई थी। तो हमारा 15 का आया था क्या, एक तो हमारा क्या था 15 का हमने जो लिया था। एक तो हमारा रसगुल्ला कितने का आया था, 15 का आया था। और जिस प्लेट में रख के खाया था वो कितने की प्लेट थी, 16 की प्लेट थी। अब हमें ये दोनों शब्द याद होगी, ठीक है। अब आते हैं देखो यहाँ पर P। अब जो Q यानी कि रानी, क्यून, या तो हम इसको कह सकते हैं रानी, या तो इसको एक ही कह देंगे कि यहाँ पर हमारी क्यून कितने की है, यानी हमारी रानी 17 साल की है। हमारी क्या है, रानी 17 साल की है। अगर हमारी रानी 17 साल की है तो हमारा राजा क्या उससे छोटा होगा, नहीं होगा, यानी कि उससे क्या होगा, 1 साल बड़ा होगा। यानी कि हमारी रानी कितने साल की है, 17 साल की है। और हमारा राजा कितने साल का है, 18 साल का है। अब इन दोनों क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो रानी है वो 17 साल की है और राजा हमारा कितने साल का है, 18 साल का है, ठीक है। एज हमारी क्या है इसके अच्छी है कि हमारा लड़का क्या है उससे बड़ा है। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, वरना देखिए हम आर को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना, आर ऐसे तो हम लिखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह कर दूँ, इस तरह कर दूँ, तो आर हमारा किसकी तरह बन गया, 18 की तरह बन गया। देखो किस तरह बन गया, 18 की तरह बन गया। आर ऐसा था, हमने यहाँ से ऐसे मिला दिया तो आर हमारा कैसे हो गया, 18 की तरह हो गया। या आप कीजिए कि राजा हमारा कितने साल का है, 18 साल का है। रानी हमारी कितने साल की, 17 साल की, यानी कि हमारी क्यून, ठीक है। अब देखिए एस और यहाँ पर U और T आपने T20 में दिखा है, देखिए T20 यानी कि हमारे T कितने पे है, 20 यानी 20 पे है। अगर हमें T याद है तो उसके अड़ोस पड़ोस पे याद होंगे। T से पहले क्या होता है, S, यानी कि S हमारा क्या होगा, 19 पे होगा। T याद है, यानी कि उसके आगे वाला U हमारे कितने पे है, यहाँ पर 21 पे है, ठीक है। अब देखिए V, आपके या आपका काफ़ी लोगों का तो नाम B से ही होगा, या उसके जिनका B से नाम नहीं होगा तो उनकी फ्रेंडों का B से नाम होगा। उनका फ्रेंडों का नाम नहीं होगा तो उनके फादर का नाम होगा, या किसी का भी दोस्त हो या कहीं पे पड़ोसी अड़ोसी कोई भी हो उनका B से नाम होगा, यानी कि विनोद होगा, है ना, आकाश होगा, है ना, विक्की होगा, विनोद होगा, कोई भी होगा तो समझ लेना वो क्या है, 22 साल का है। कितने साल का है, 22 साल का है। उसके साथ क्या लगेगा, कुमार भी लगेगा। और कुमार के संग अगर ये 22 साल का है, B हमारा 22 नंबर पे है तो कुमार लगा दी, जस्ट इसका हाफ कर देना, यानी 11। हमारा के कितने पे हो जाएगा, 11 पे हो जाएगा। तो हमें इसके साथ साथ हमें के भी याद हो जाएगा कि हमारे कितने पे हो गया, 11 पे होगा। किसके साथ साथ याद हो गया, B के साथ साथ याद हो गया। इसलिए मैंने आपसे नाम कहा। नाम क्यों कहा, मैं तो कोई और भी कह सकता था B से, पर नाम मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि हम जिसका नाम होता है उसके बाद कुमार लगता है। कुमार लगाता, कोई सिंह लगाता है, कोई सी भी लगा रहा हो, पर यहाँ हमने B के साथ क्या कर दिया, कुमार लगा दी। क्योंकि अगर ये 22 पे है तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, हाफ, यानी कि 11। हमें 22 समय के भी पता चल जाएगा क्योंकि हमारे 11 नंबर पे है, ठीक है। अभी यहाँ से अगर हमें B याद हो गया कि हमें 22 नंबर पे है तो हमें WP याद होगा 23 नंबर पे है, ठीक है। यानी यहाँ से हमें लेके यहाँ तक के नंबर याद है, ठीक है। अब देखिए J को अब देखिए, हाँ अगर हमें K याद है कि K हमारा 11 नंबर में है तो हमारे इसका पीछे वाला भी याद होगा कि यानी ये हमारा J क्या होगा, 10 नंबर पे होगा। वरना ये समझिए कि आप I देखिए, आप I को इस तरह लिख सकते हो, इंडिया लिखते हो ना, तो I को देखो मैंने किस तरह बनाया, 9 की तरह बनाया। तो हमारा I कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है।
अगर हमें आई याद होगा तो हमें क्या होगा, जे भी याद होगा। आई हमारे कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। जे हमारे कितने नंबर पे होगा, 10 नंबर पे होगा। देखिए एच, अब गौर से देखिए मैंने एच को इस तरह लिखा, एच को इस तरह। अगर मैं यहाँ से ऊपर से इस तरह मिला दूँ, यानी कि इस तरह और नीचे से इस तरह, तो हमारा किस तरह बन गया, ये हमारा एच हमारा 8 की तरह बन गया। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस तरह, हमारा एच है, एच है। जब हम कैलकुलेटर या कुछ ऐसे लेते हैं तो उसमें इस तरह नंबर लिखा होता है, यानी कि 1 इस तरह लिखा होगा, 2 हमारा इस तरह लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एच इस तरह लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे उसमें इस तरह मिलाएंगे, तो हमारा एच किसकी तरह लगने लगा, 8 की तरह लगने लगा। यानी कि हमारा एच हमारे कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है, ठीक है। हमारा एच 8 नंबर पे है। यानी कि अब हमारा जी है, जी से हम क्या कहेंगे, गॉड। गॉड हमारे साथ हमेशा क्या होता है, गॉड कहते हैं नहीं, गॉड हमारे साथ है, तो गॉड हमारे साथ है, यानी 7। हमारे जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। क्यों 7 नंबर पे, गॉड क्या होता है, हमारे साथ होता है, यानी कि 7। अगर हमें जी याद है तो हमें एफ जरूर याद होगी, यानी 6 नंबर पे। देखिए आपको मैंने जो बताए हैं कि इस तरह से ट्रिक जो बताई है कि इस तरह से आप याद कर लेना कि क्यून है तो वो 17 साल की है। अगर वो 17 साल की हो तो हम जानते हैं कि वो किंग होगा तो उससे बड़ी एज का तो होगा, यानी कि 18 एज का। क्यून हमारी 17 साल की है, किंग हमारा 18 साल का होगा। मैंने आपको बताया एच है, उसमें हम मिला देंगे तो 8 की तरह बन जाएगा, तो हमारा 8 हो गया। गॉड है हमारे साथ रहता है तो 7 नंबर पे। अगर हमें गॉड याद हो गया तो हमें एफ याद होगा, यानी 6 नंबर पे है, ठीक है। यहाँ से मैंने कहा था बी से किसी का नाम विनोद हो गया कुछ होगा तो हमारे क्या होगा, उसकी एज 22 साल है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप किसी आदमी का नाम लीजिए कि उसकी एज, उसी की तो हमें एज होगी, और सीधी बात हम उसके बाद नाम के कुमार लगाते हैं। तो हमें अगर इसका याद हो जाएगी 22 नंबर पे है तो हम इसका हाफ कर देंगे तो क्या 11 नंबर वाला हमें क्या याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने आपको बताया था जेड। देखिए शुरू से हम बता रहे हैं, देखो हमने ए से लेकर जेड तक पहले लिखे, ठीक है। यहाँ से हमारे 26 तक थी, हमने देखा कि ए बी सी डी ई तक सबको याद रहता है, तो हमने हटा दिया कि 5 तक हमारे ई तक होता है, और लास्ट से हमें एक्स वाई जेड भी याद होंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए टू जेड होता है, यानी कि जेड 26 अक्षर होते हैं, तो हमें जेड ही पता है कि हमारा 26 में होगा, तो उससे वाई हो गया 25 पे, एक्स हो गया हमारा 24 पे, हमें याद है, इसलिए हमने हटा दिया। तो हमारे टोटल जो अक्षर हमने हटाए हैं वो थे 8, ठीक है। उनकी संख्या थी 8, हमारे बच्चे कितने, 18। तो हमने देखा कि जो एम होता है हमारा हमेशा मिडल होता है, यानी बीच का। तो अगर हमारे 26 अक्षर हैं तो उसका हाफ कर देंगे तो हमारा 13 बचा, यानी कि एम हमारा 13 पे है। अब हमें एम याद है तो उसके आसपास के भी याद होंगे, तो एम हमारा 13 पे है तो एन हमारा 14 पे हो गया। उससे पहले क्या होता है, एल होता है, तो एल हमारा कितने पे होता है, 12 पे होता है, ठीक है। अब हमें हो गया एल, और यहाँ से हमें क्या चाहिए, एन पता चल गया। एन पता चल गया तो ओ होता है, यहाँ पर ओ है। हम कहेंगे जब हम किसी मार्केट में जा रहे हैं तो हमने क्या खरीदा, एक रसगुल्ला खरीदा, ऑरेंज खरीदा, जो कि हमारा 15 रुपया का आया था। या तो ऑरेंज खरीदा तो हम घर आके जिस प्लेट में खाएंगे तो वो हमारी कितनी थी, 16 की थी। तो हमारा पी क्या हो गया, 16, और हमारा ओ कितना हो गया, 15, ठीक है। अब देखिए हमें ओ पी तो याद हो गया। अब हमारा बचा क्या, यहाँ पर क्यू। क्यू हमारा क्यून यानी कि 17, और किंग हो गया कितने, 18 साल का, ठीक है। यहाँ से हमारा किंग यानी कि राजा, राजा हमारा कितना था, 18 साल का था। अब एस यानी हमने यहाँ से टी देखा, टी कितने पे होता है, 20, यानी कि हमें T20 याद है, उससे पहले एस हो याद होगा, उससे पहले हमें यू, यानी कि उससे पहले हमारे जैसे हमें टी है, टी हम पता है कि 20 पे है, तो उससे पहले क्या हो, एक्स है, एस है, तो ऐसा हमें मालूम है 19 पे है, इससे आगे क्या है, यू है, तो 21 पे है। बी हमने आपको बता दिया, तो बी याद है तो हमें डब्ल्यू याद होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम काफ़ी ऐसे शब्द लिखेंगे, अभी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें सब याद हो जाएंगे, पर आपको एक बार में तो याद नहीं होंगे। आप इसे क्या करना, बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, और ये आपको याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए अब मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ और हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, फ्रेंड, स्टूडेंट, पॉपुलर, ऑर्बिट, राधा, क्रिकेट, और पोस्ट, टीचर, बेस्ट, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके बताएंगे कि कौन कितने नंबर पर है। देखिए यहाँ पर एफ मालूम में, अगर हमें ई याद है, ई हमारे कितने नंबर पर होता है, 5 नंबर पर होता है, तो एफ हमारे कितने पे होगा, 6 पे होगा। आर यानी कि राजा हमारे कितने साल का है, 18 साल का है। आई इंडिया यानी कि 9। ई हमें याद है 5। एन हमारे क्या है, एम हमें याद है कि एम क्या होता है, मिडिल होता है। एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, तो एन क्या होगा, 14 नंबर पे। डी 4 नंबर पे।
टी क्या है 20, तो उससे पहले एस क्या होगा 19 होगा, और टी हमारा 20 पे होगा। यू बी हमने क्या कहा था कि वो कितने साल का है 22 साल का है, उससे जस्ट यू कितने पे होगा हमारा 21 पे होगा। डी 4, ई हमारा क्या पे होगा 5 पे होगा। एन एम 13 पे और एन हमारा 14 पे, टी 20, ठीक है। पी हमारी प्लेट कितनी की आई थी 16 की आई थी, वो हमारा क्या है जिसको हमने क्या खाया था किस में प्लेट पे रख के, वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या था ऑरेंज है, कितने का हमने लिया था 15 का लिया था, ठीक है। हमारा पी क्या था जिसमें हमने खाया था प्लेट पे, वो जो आई थी 16 की। यू हमें बी याद है, उससे जस्ट पहले क्या होता है यू, तो यू हमारे 21 पे है क्योंकि हमारा वो क्या था 22 नंबर पे था, यानी 22 साल का था। और एल हमारा क्या होता है एम से पहले होता है, एम हमारे कितने नंबर पे है 13 नंबर पे, एल हमारा 12 नंबर पे। ये तो हमें मालूम है कि एक ही होता है। आर यानी कि राजा कितने साल का था 18 साल का था, वन हम इसे ऐसे कर देंगे तो हमारा कितना हुए 18 बन गया। अब देखिए ओ तो हम जानते हैं वही हमारा 15 रुपया का था। आर राजा 18 साल का था। बी हमारा 2 नंबर पे होता है। आई हमारा इंडिया है। टी यानी 20 पे। आर राजा जो 18 साल का है। ए हमारा 1 पे होता है। डी हमारा 4 पे होता है। एच यानी कि 8 है, इसको हमने ऐसे कर दिया ऐसे 8। ए हमारा 1 पे होता है। सी हमारा 3 पे होता है। आर हमारा राजा यानी कि 18 साल का है। आई हमारा क्या है 9 पे है। सी हमारा 3 पे है। के हमारे कितने पे होगा 11 पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी का नाम था यानी कि विनोद हमारा कहाँ गया, यहाँ पर कहीं पे नहीं है, ठीक है। विनोद है, विनोद हमारे क्या था 22 साल का था। विनोद कुमार यानी कि हाफ कर दो, विनोद हमारा 22 साल का है तो 11 हो गया। यहाँ पर हमारा 11 की याद है कि, और ये हमारा क्या 5 नंबर पर हमारे मिट्टी 20 है। पी प्लेट है, यानी प्लेट हमने कितनी ली थी 16 की ली थी। ओ यानी कि हमने क्या रसगुल्ला यानी कि जो गुलगुल होता है हमारा कितने का आया था 15 का आया था। एस टी हमारा क्या होता है 20 होता है, तो टी हम हमारा जो एस हमारा क्या होता है 20 होता है, और एस उससे क्या होता है पहले होता है यानी कि 19, और टी हमारा है ये 20 पे। टी हमारा 20 पे, ए हमारा 5 पे, ई पे, ए हमारा 1 पे, सी हमारा 3 पे, एच हमारा 8 पे, ई हमारा 5 पे, आर राजा हमारा 18 साल का, और बी 2 पे होता है, ई हमारा 5 पे, एस यानी कि टी से पहले होता है, और हमारा टी 20, ठीक है। देखिए हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, देखो हमने कितनी जल्दी कर दी है। और आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और आपको समझ में आएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको हर एक अक्षर आप देखते ही बता दोगे कि वो कितने नंबर, यानी यहाँ पर तो न दोगे ए 1 नंबर पे, डी हमारे 4 नंबर पे, ऐसे हमारे कितने पे 8 पे, हमारा आर कितना राजा 18 साल का, तुरंत आप कुछ नहीं देखो, बी हमारा 2 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे, एस हमारा 19 पे, टी हमारा 20 पे है। आप तुरंत देखते ही उसे बता दोगे वो कितने नंबर पे है, ठीक है। तो आप क्या करना रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करना और 2-4 दिन में आपको सब याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आज के लेक्चर में यहीं पर खत्म करता हूँ।